तो बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं और अब तक हमने 4 सतिपट्ठानों पे बात की। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना, जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग का हार्ट है एक तरह से, जहाँ तक मेडिटेशन का प्रश्न है। अच्छा, सतिपट्ठान में 7 बोधि के अंग भी हैं और अष्टांग मार्ग भी है, तो सारा कुछ तो उसमें आ गया, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये जो हमने चर्चा की थी कि 4-4-4 के 3 सेट हैं, 5-5 के 2 सेट हैं, एक 7 और 8, 7 और 8 आखिर में, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो 4 सतिपट्ठान की चर्चा हमने की संक्षेप में, और अब हैं 4 सम्यक प्रयास और 4 इद्धिपाद। तो इनकी चर्चा हम साथ में कर लेते हैं। तो वैसे 4 सम्यक प्रयासों की चर्चा हम बीच बीच में कर रहे हैं। तो 4 सम्यक प्रयास क्या हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि जब राग और द्वेष मन में आते हैं तो ध्यान करना बहुत मुश्किल है, वैसे भी ज़िंदगी में, और काम करने भी बहुत मुश्किल है। इनको थोड़ा सा दूर रखें तो अच्छा है। इसलिए वो बार बार जब ध्यान की बात करते हैं तो वो कहते हैं विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, मतलब पहले राग द्वेष को अलग कर लो, काम वासना और क्रोध, जेलसी, द्वेष में ये सब कुछ आ जाएगा। तो अब 4 सम्यक जो प्रयास हैं उसमें ये कह रहे हैं वो कि पहले तो आप राग और द्वेष को, काम वासना को और द्वेष को, क्रोध को, एंगर को, किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति को आने ही मत दो। ये पहला हो गया सम्यक प्रयास, कि उसको आने ही मत दो। दूसरा क्या हो गया कि अगर आ गया तो उसको बाहर कर दो, निकाल दो उसको। तीसरा क्या है कि अब निकल गया तो फिर दोबारा मत आने दो। और चौथा क्या है कि अब दोबारा नहीं आ रहा है तो उस स्टेट को बना के रखो कि अब नहीं आ रहा है, तो आप पीसफुली ध्यान कर सकते हैं, जो भी काम कर रहे हो कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि आने ही मत दो। तो चलिए, माना आ गया, तो अब सारी ट्रिक यहाँ पे है। तो उसके लिए फिर स्ट्रेटजीज हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कामचंद के मामले में आ गया तो पहले तो आप ये ध्यान करिए कि ये शरीर जो है 4 धातुओं से बना है। पृथ्वी धातु है, जल धातु है, वायु धातु है, अग्नि धातु है। तो आप उसको देखना शुरू कर दे। पृथ्वी क्या है? तो अब ये बाल हैं, त्वचा है, हड्डियां हैं, इसके अंदर जो हड्डियां हैं, जो ये सॉलिड पार्ट्स हैं अंदर के ऑर्गन्स के, नाखून हैं, ये देख लीजिए। फिर जल क्या है वो देख लीजिए। खून है, पेशाब है, पीप है, स्नॉट है, लार है, ये देख लीजिए। फिर वायु क्या है? वायु कभी ऊपर आती कभी नीचे आती है, हम सबको मालूम है, वायु है। अग्नि क्या है? कि गर्म है। तो धीरे धीरे जो आसक्ति है इस शरीर से वो खत्म हो जाएगी, और राग यानी लस्ट या काम वासना किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे जागेगी। तो फिर उसके बाद उसका कंटेम्पलेशन करना है कि उसका शरीर भी ऐसे ही बना है, उसमें कोई कुछ खास बात नहीं है। तो धीरे धीरे जो ऑब्सेशन है वो टूट जाएगा। तो दूसरे में आपने ये किया। अब क्रोध के लिए फिर दूसरी स्ट्रेटजीज है। क्रोध के लिए है कि क्रोध का जो एंटीडोट है वो मैत्री है। एक इसमें वीडियो है मैत्री, तो आप देख लें। बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन उसको देख ले अगर नहीं देखा, कि मैत्री दे कि आपका भला हो, आपका मंगल हो। लेकिन अब आपके अंदर क्रोध है और आपने मैत्री देनी शुरू की तो काम नहीं करता। फिर ये होता है कि अरे हाँ, औरों को दे देंगे, ये तो जहन्नुम में जाए वो नहीं आता। तो पहले क्या करना है? पहले अपने को देनी है, अपने को ठीक करना है, अपना मन ठीक करना है। पहले अपना मन ठीक हो गया, तो अपना मन कैसे ठीक हो गया? आप ध्यान कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे आपका ध्यान जाएगा, आप वापस ले आइए। ब्रेथ देख रहे हैं, सांस देख रहे हैं, या बॉडी अवेयरनेस है, वहाँ वापस ले आइए।
फिर वहाँ जाएगा, फिर वापस ले आइए। जब ये शांत हो जाएगा तब मैत्री दीजिए, जब मन इस लायक हो गया कि आप उसका भला सोच सकते हैं, तब उसको मैत्री दीजिए। ये क्रोध में आ गया तो सम्यक प्रयास क्या है, पहले तो उसको आने मत दो काम वासना और द्वेष को। आ गया तो उसको निकाल दो। ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, इसकी हम बार बार चर्चा करते रहेंगे। तीसरा ये है कि अब दोबारा मत आने दो उसको, चौकन्ने रहो कि दोबारा ना आ जाए, क्योंकि वो इधर से उधर से उधर से बहुत सारे दरवाजे हैं, उधर से आ जाता है। अब अगर नहीं आया तो उस स्टेट को आप बरकरार रखो जो पीसफुल है, जिसमें शांति है। ये तो 4 सम्यक प्रयास हैं। अब जो 4 इद्धिपाद हैं, इद्धि का मतलब पाली में इद्धि है तो वो संस्कृत में हो जाएगा रिद्धि, जिसको हम रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स का मत ये है कि बुद्ध ने जो ये 4 इद्धिपाद बताए, इसमें छंद, वीर्य, चित्त, मीमांसा। छंद का मतलब इच्छा, वीर्य अभी जो हम जो चर्चा कर रहे थे यही है सम्यक प्रयास। चित्त मतलब मन, मीमांसा मतलब उसकी छानबीन करना। कहीं जिसको धम्मविचय भी बोला, कहीं मीमांसा। अच्छा, तो मैंने इसको इकट्ठे इसलिए किया, पहले तो मैं इसमें इद्धिपाद पे कुछ देख रहा था, कुछ मिले, तो मुझे कोई ज़्यादा मटेरियल इस पर मिला नहीं। किसी एक अजान का मैं सुन रहा था, किसी एक भिक्षु का, तो वो भी कह रहे थे कि मैं पहली बार इस पर टॉक दे रहा हूँ, तो इस पर बहुत कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं गई। क्योंकि ऐसा समझा गया कि ये तो साइकिक पावर्स के लिए, मतलब रिद्धि सिद्धियों के लिए, तो इसलिए हमें क्या करना है इसका। लेकिन जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो कह रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि ये सिर्फ साइकिक पावर्स के लिए। साइकिक पावर की तो बात बहुत बाद में आएगी, और साइकिक पावर्स की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। ये तो आम ध्यान के लिए और आम जिंदगी के लिए थी कि छंद मतलब कोई भी काम करने के पहले इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। वीर्य मतलब प्रयास करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने 4 सम्यक प्रयासों की बात की, वही प्रयास है। चित्त मतलब आप अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, और मीमांसा मतलब जो भी आप कर रहे हैं पहले सोच लें, विचार कर लें, ठीक रहेगा ठीक नहीं रहेगा। तो ये मेरा ख्याल तो इकट्ठे है कि वीर्य इसमें आ ही गया। अब जब वीर्य की जो भाषा है, जो 4 सम्यक प्रयासों की जो भाषा है, उसमें वो बार बार कहते हैं कि जैसे कोई राग या द्वेष न आए, उसके लिए वो कहते हैं छंदं जनेति वीर्यं आरभति चित्तं पघ्नाति पद्धति, मतलब कि इच्छा पैदा करता है कि ये ना आए। वीर्यं आरभति मतलब प्रयास करता है, प्रयास की शुरुआत करता है, करती है। और चित्तं पघ्नाति पद्धति मतलब अगर आ गया तो चित्त को रोकता है, थामता है कि ना आए। और जब आ गया तो फिर वही छंदं जनेति वीर्यं आरभति की इच्छा पैदा करता है और वीर्य आरंभ करता है। तो मेरे हिसाब से दोनों इकट्ठे हैं, या इनको इकट्ठे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मीमांसा एक अलग है, बाकी छंद इसमें भी है। कुछ भी काम करेंगे आपको छंद तो पैदा करना पड़ेगा, मतलब इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। अगर ध्यान कर रहे हैं तो इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। जैसे कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर नहीं कर पाते, तो पहले तो आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको तैयार करना पड़ेगा अपने मन को कि भाई मुझे करना है। 10 मिनट से शुरू कर लीजिए, नहीं करना है बस। अगर पहले तो सुबह कर लेंगे, नहीं किया तो मैं शाम को। 10 मिनट क्या होते हैं, 10 मिनट तो कुछ भी नहीं होते। आप तो फ़ोन पे मेरा ख्याल अगर बैठेंगे तो 1 घंटे 2 घंटे लगा लेंगे। कई बार तो लोग गेम खेलते हैं रात को 12 बजे चिल्ला रहे हैं, 1 बजे एक जगह मैं था तो 12 बजे। मैंने कहा भाई कल किसके साथ बात कर रहा था, कि नहीं बात तो मैं किसी के साथ नहीं कर रहा था, वो गेम में कि चैट होती है वहाँ बात भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। अब उससे कहा जाता है कि 12 बजे अच्छा 10 मिनट बैठ जा ध्यान कर ले, तो कहेगा नहीं मेरे से तो नहीं होता तो इच्छा पैदा करनी पड़ती है। इच्छा पैदा हुई और फिर मन कह रहा छोड़ दे, तो वहाँ फिर प्रयास करना है, वहाँ फिर मन को तैयार करना है, वहाँ मीमांसा करनी है कि इससे मेरे को फ़ायदा होगा।
ध्यान करने से मेरे को फ़ायदा होगा, चलो ये लोग पर लोग की बात छोड़ भी दें तो यह फ़ायदा होगा भाई, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में फ़ायदा होगा, आप कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा होगा, आपका मन लगेगा, आपके रिलेशन्स अच्छे होंगे, घर में आपका ठीक होगा, एडिक्शंस हैं तो वो छूट जाएंगे, तो घर वाले मतलब खुश रहेंगे, तो इसमें बुराई कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं होता तो पहले तो छंदंग जनेति, आपको इच्छा पैदा करनी पड़ेगी, वीर्यंग आरभते, आपको प्रयास करना पड़ेगा, कुछ टाइम तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। जैसे एक सज्जन ने कहा कि मैं करता हूँ कुछ टाइम से साधना, मतलब 29-30 दिन से, लेकिन फिर न होता नहीं है और मैं बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो वही एफर्ट है, ये प्रयास, एफर्ट करना पड़ता है। बाद में एक बार उस सिस्टम में आ गया फिर वो ठीक हो जाता है, अपने आप आ जाता है, फिर टाइम लगता है। तो इनको अगर मिला के देखें तो बहुत काम की चीज़ें हैं कि कैसे हम इनको थोड़ा सा दूर रखें ताकि हम अपना काम ठीक से कर सकें, ध्यान ठीक से कर सकें, कोई और काम है वो ठीक से कर सकें। नहीं तो ये राग और द्वेष का मतलब गुस्सा आ जाए माना, और आप कोई काम कर रहे हैं तो काम ही नहीं करने देगा, आप तो वहीं जाता रहेगा मन। तो ये याद रखें कि इच्छा पैदा करनी है, प्रयास करना है, चित्त को तैयार करना है, मन को तैयार करना है, और मीमांसा करनी, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो जो भी काम अगर करने जाएं, कोई प्रोजेक्ट, पहले ढंग से देख लें। तो ये 2 चीज़ें हमने आज कवर की, एक तो 4 सम्यक प्रयास और 4 इद्धिपाद। तो आप बताइए, इसमें कुछ प्रश्न होंगे तो बताना, फिर इसके बाद हम इस पे आगे दूसरी चीज़ पे, जो 5 इंद्रिय हैं और 5 बल हैं, उन पे चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में।